बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेजे ऑनलाइन। 4.10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 वर्ड प्रॉब्लम्स या स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना सीख रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर लेक्चर के अंदर जो एक जैसे क्वेश्चंस हैं उनको कवर करूं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 297 स्क्वायर मीटर। अब रेक्टेंगुलर फील्ड एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसके टोटल 4 कोने होते हैं और हर दो लेंथ जो अपोजिट होती हैं वो एक जितनी होती हैं। हैड इट बीन 3 मीटर्स लॉन्गर एंड 1 मीटर शॉर्टर। अच्छा, सबसे पहले तो देख लें, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा गया। और इसका जो एरिया है, एरिया कहते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये लेंथ है, अगर इसकी लेंथ को हम x का नाम दें और इसकी जो विड्थ है उसको y का नाम दें तो जो फार्मूला बनता है वो बनता है लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये एरिया। और वो कितना है 297 स्क्वायर मीटर। ये इट हैड बीन 3 मीटर लॉन्गर, अगर इसको 3 मीटर लंबा कर दिया जाए, पहले देख लें यहाँ से लेके इसकी लंबाई यहाँ तक है, अगर इसको 3 मीटर इजाफा कर दिया जाए यहाँ पे, एंड 1 मीटर शॉर्टर। अच्छा, पहले बात तो ये कि इसकी जो लंबाई हमने जो x है, ये पहली दफ़ा x था ना यहाँ से लेके यहाँ तक, जब इसको 3 मीटर लंबा करना है तो फिर ये दूसरी दफ़ा हो जाएगा x+3। इसके लिए मैं नई शक्ल बनाता हूँ यहाँ पे। पहले यहाँ तक x था तो ये जो 3 इसके अंदर इजाफा हुआ तो अब ये सारी जो लेंथ बनी ये बन गई x+3। ठीक हो गया। इट बीन 3 मीटर लॉन्गर एंड 1 मीटर शॉर्टर। अब देखें, पहले जो इसकी चौड़ाई थी वो y थी, अब उसमें से 1 मीटर कम हो चुका है तो ये y-1 बन गया। द एरिया वुड हैव बीन 3 स्क्वायर मीटर मोर। देखें, पहले जो इसका एरिया था वो था 297 स्क्वायर मीटर, अब 3 स्क्वायर मीटर बढ़ गया है। इसकी ये जो लंबाई थी वो बढ़ने की वजह से 3 स्क्वायर मीटर बढ़ गया, तो ये 297 पहले था, 3 बढ़ गया तो ये टोटल बन गया 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये दो शेप्स हैं। अब दो शेप्स की मदद से हम दो इक्वेशंस बना लेते हैं, एक पहली शेप को देखते हुए एक दूसरी को, और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर करेंगे। ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसको यूज करेंगे। ये जो शक्ल है इसमें लिखा हुआ है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 297 स्क्वायर मीटर। अब इसका फार्मूला लगा दें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है लंबाई इनटू चौड़ाई, एक्स वाई इक्वल टू 297 स्क्वायर मीटर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ठीक हो गया। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। अब इसको कैसे लिखेंगे, शक्ल नंबर जो 2 है इसमें हम लिखेंगे लंबाई, लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये बराबर हो जाएगा 297 प्लस 3। तो मैं डायरेक्ट अगर इसको लिख दूँ 300 तो इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, 300 स्क्वायर मीटर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दो इक्वेशंस हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर एक्स वाई जो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी एक वेरिएबल की निकाल लें। अगर मैं चाहूँ कि एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसको थोड़ी सी फॉर्मेलिटी के तौर पे यूँ तो लिखा जा सकता है कि इक्वेशन नंबर 1 जो है ये क्या इम्प्लाई करेगी, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये जो y मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये 297 ओवर y अपेयर हो जाएगा, और इसको उठा के आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो x की जगह पे आ जाएगा 297 ओवर y, फिर आ जाएगा +3 और इधर आ जाएगा y-1।
अब ये सारी इक्वेशन y के अंदर अपेयर हो गई है। इसको सॉल्व कर लें, सिंपल इज़ दैट। इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो बटे के नीचे y आ रहा है, एलसीएम लेने से ये y ऐसे आ जाएगा और फिर 297 प्लस 3y हो जाएगा अपेयर, ठीक है। और इस साइड पे क्या y -1 है, और ये जो नीचे ये जो y मल्टी इधर डिवाइड हो रहा है, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 297 प्लस 3y इंटू y-1 बराबर ये जो 300 है इसके साथ ये y आके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 300y। दो ब्रैकेट्स की ज़रब है, इन ब्रैकेट्स की ज़रब को परफॉर्म कर लें तो ये क्या बन जाएगा, ब्रैकेट्स की ज़रब 297 जब y से ज़रब होगा तो ये बन जाएगा 297y। फिर ये जब इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 297 माइनस का, फिर ये 3 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3y², और इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3y इक्वल टू 300y। इसको अरेंज कर लें, तरतीब लगाने के बाद जो स्क्वायर वाली वैल्यू है उसको पहले लिख लें, ये बन गया 3y²। फिर उसके बाद ये -3y पहले से इधर मौजूद है, और जो दूसरी साइड पे, ठीक है, ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये वाली ये सारी यूज़ हो गई हैं। -297 बाकी रह गया इक्वल टू 0। अब इसमें देख लें 3 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। 3 इधर 2 से आ रहा है, इधर से 3 9 27, तो हाँ इधर से भी कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन लेके दूसरी साइड पे ख़त्म कर दें, बाकी रह जाएगा y² -3 2 6 y, और फिर 3 9 27 और 3 9 27 99 बच गया। 3 दूसरी साइड पे ख़त्म कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 11 9 99 और 11 2 जी बिल्कुल ये बन रही है। इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो रही है। इसके दो पेयर बना दिए, दो पेयर नहीं सॉरी, पेयर तो एक ही बनेगा अलबत्ता, माइनस के 11 y और जमा के 2 y, और इधर बन गया -99 इक्वल टू 0। कॉमन ले लें, कॉमन इसमें y आ जाएगा, बाकी रहेगा y -11, और इधर 2 कॉमन ले लें, बाकी रहेगा y माइनस ना 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 11 9 99 2 नहीं आता बल्कि 9 आता है। 9 कॉमन आया, y -11 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने से y -1 1 और फिर y +9, y का एक जवाब आ गया 11 पॉजिटिव, और एक y का जवाब आ गया y 9 नेगेटिव। ठीक हो गया। अब देख लें कि जो रेक्टेंगुलर की लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती, नेगेटिव तो नहीं होती। लिहाजा ये जो y जवाब आया है ये आया इसकी ये वाली चौड़ाई। y कितनी है जी, ये 11 मीटर है, तो साथ में मीटर लिख लें 11 मीटर। जबकि चौड़ाई मालूम करने के लिए ये जो कीमत थी x की, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दे। जब 11 पे इसको तकसीम करेंगे, y की जगह 11 आएगा, तो फिर जो इसकी लेंथ बनेगी x वो बन जाएगी 297/11, दिस इज़ इक्वल टू 27 मीटर। तो इसकी जो लंबाई है वो 27 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 11 मीटर। और यही हमारे ज़िम्मे लगा था कि आप ये बताएं कि उसकी जो डायमेंशंस हैं, लेंथ और जो इसकी चौड़ाई है ब्रेथ, वो बताएं। दोनों हमने बता दी हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। इन्हीं स्टेप्स के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो देख लीजिए। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। अब देखें पहले रेक्टेंगल थी, अब पीस ऑफ पेपर है। जैसे किताब की शक्ल होती है, ऐसे कापी होती है, किताब होती है, इसका पेज, तो ये रेक्टेंगुलर शेप बनती है। कहता है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। तो इसके लिए भी हम शक्ल ऐसे बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कागज़ है, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एक्सीड्स इट्स ब्रीथ। अब फ़र्ज़ कर लें जो इसकी लेंथ है वो ये वाली है, ऐसे नीचे ऐसे ये सारी लेंथ है, और इसको हम x का नाम दे देते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एक्सीड्स इट्स ब्रेथ। अब फ़र्ज़ करें कि ये इसकी चौड़ाई है जिसको y का नाम दिया है। अब ये चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है, तो वो कह रहा है कि ऐसे बाई 5 सेंटीमीटर।
माइनस आएगा, सॉरी। ये बड़ी है, बड़ी में से 5 निकालेंगे फिर जाके चौड़ाई बनेगी। दोबारा पढ़ लेते हैं। द लेंथ ऑफ आ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसकी ब्रेथ 5 वाई है तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो फिर इसकी ये बनेगी, और अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो फिर ये x माइनस 5 लिखा जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ तक इसका अगर एरिया निकालें, बी कट if a strip of 0.5 सेंटीमीटर वाइड बी कट ऑल अराउंड द पीस ऑफ पेपर। हाँ जी, इसके चारों तरफ से ना 0.5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप काट ली गई है। तो स्ट्रिप काटने से देखें इसकी जो शक्ल है वो ऐसे बन जाएगी। ये 0.5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप इधर से काट ली, इधर से 0.5 सेंटीमीटर की काट ली, इधर से भी 0 पॉइंट। अब मैं ये चीज़ रेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको ऊपर लिख देता हूँ x माइनस 5 और ये x है। यहाँ से भी 0.5 सेंटीमीटर की काट ली और यहाँ से भी 0.5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप काट ली, चारों साइडों से काट ली। फिर कहता है द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट वुड बी 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर जो इसका एरिया होगा वो एरिया 500 स्क्वायर मीटर होगा। अब देखें एरिया निकालने के लिए क्या हम करते हैं, हम ऐसा करते हैं एरिया निकालने के लिए कि जो उसकी लेंथ होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी विड्थ के साथ, लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो इसकी लेंथ है ये देखें, पहले x थी यहाँ तक, अब ये 0.5 इधर से काट ली गई, 0.5 इधर से काट ली गई, बाकी ये वाली रह गई यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये वाली जो लेंथ है इधर से लेके इधर तक 0.5 ये गई, 0.5 ये गई, तो x में से जब 0.5 माइनस हुआ फिर 0.5 माइनस हुआ तो ये 0.5 0.5 आधा आधा मिलके ये एक पूरा हो गया। तो अब जो लेंथ बनी वो x की बजाय नई लेंथ बन गई x माइनस 1। ठीक हो गया। इसी तरह जो इसकी चौड़ाई है, पहले ये सारी चौड़ाई थी, इसको x माइनस 5 कहा गया, लेकिन अब उसके अंदर से मज़ीद 0.5 ये वाली जो चौड़ाई है इस साइड से काट दी, इतना कागज़ लेफ़्ट से काट दिया, इतना कागज़ राइट से काट दिया, तो उसकी जो चौड़ाई थी वो मज़ीद कम होगी। पहले थी x माइनस 5, इसमें से लेफ़्ट साइड वाली 0.5 निकली और राइट साइड वाली 0.5 काट दी, ये 0.5 माइनस 1 हो गया और ये माइनस 5, तो टोटल हो गया x माइनस 6। ये वाली जो चीज़ है ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, दोनों को यूज़ कर लेते हैं। लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये बराबर किसके होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सही समझें आप। इस चीज़ को हल कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसमें से x की वैल्यू निकाल लें। कितना आसान क्वेश्चन बन गया। चले मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 7 इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट ही इसको परफॉर्म कर दिया और ये जो वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x और ये बन गया 7 माइनस होगा तो 493 इक्वल टू 0। लें जी, ये है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आपने सॉल्व करना है और बड़ी आसानी के साथ जब 7 माइनस करते हैं तो कितना बनता है, 497। सॉरी, ये मल्टीप्लाई हो गए प्लस 6 बनता है। ये फार्मूला लगाया ना इसके ऊपर। अब इसकी कर लेते हैं जी फैक्टराइजेशन। हाँ, अगर फैक्टराइजेशन आपको मुश्किल लगे तो फैक्टराइजेशन की बजाय आप कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन है भी टिपिकल सी, एक्स स्क्वेयर है और माइनस का अगर आप 26 लें
और माइनस के 26 के साथ जमा का 19 लें, फिर जाके ये बनता है माइनस का 7, और इनको मल्टीप्लाई करने से 494 भी बन ही जाता है। इनमें से कॉमन ले लें x माइनस 26, और इधर 19 कॉमन आ गया, बाकी रह गया x माइनस 26। अब आपको नज़र आ ही गया होगा कि x के दो जवाब बन रहे हैं। एक तो बन रहा है x माइनस 26 इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 19 इक्वल टू 0। अगर ये वाली चीज़ हुई इक्वल टू 0, फिर x 26 आ जाएगा, और अगर ये वाली हुई दूसरी तो फिर माइनस 19। अब क्योंकि माइनस लेंथ होती नहीं है, सो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो x जो 26 है ये हम यूज़ कर लेंगे। अगर जो लेंथ है वो 26 है, तो फिर जो इसको हमने y का नाम भी किसी दौर में रखा था, तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 26 माइनस 5, सो दैट इज़ 21 मीटर। 26 मीटर इसकी लेंथ और 21 मीटर इसकी चौड़ाई, जिसको के विड्थ भी बोलते हैं और ब्रेड्थ भी बोलते हैं, ब्रेड्थ। सो ये दो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 था, एक रेक्टेंगल से रिलेटेड हमने उसको सॉल्व किया है। इस रेक्टेंगल के अंदर ये था कि इसकी चारों साइडें कैंसिल करके इस स्ट्रिप काट ली गई, और ये जो आपको दरमियान में ये जो जामनी सा कलर नज़र आ रहा है, ये कागज़ बच गया था। हमने दोनों साइड पे माइनस करके ये एरिया का फार्मूला लगा दिया, लेंथ इन टू विड्थ और इक्वल टू एरिया। ये था क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।